आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है फर्श पर, जो निर्मला गर्ग के द्वारा लिखा हुआ है, जो दूरवा क्लास 8th NCERT में दिया हुआ है CBSE बोर्ड में। तो ये है कविता। चिड़िया आती है, डाल जाती है तिनके फर्श पर, हवा आती है, बिखेर जाती है धूल फर्श पर, सूरज आता है, सजा जाता चिंदिया फर्श पर, मुन्ना आता है, उलट देता कटोरी फर्श पर, मम्मी आती है, बीनती दाल चावल फर्श पर, पापा आते हैं, उतार देते जूते फर्श पर, मोहरी आती है, समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में, और इस तरह लिखती है हर रोज़ एक कविता फर्श पर। तो इस कविता में सबसे पहले हम लोग शब्द अर्थ जान लेते हैं कि कुछ शब्दों के अर्थ क्या हैं, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ क्या हैं। पहला है सबसे पहले चिंदिया। इसका मतलब छोटे छोटे टुकड़े, धूप के छोटे छोटे चकते। मोहरी काम करने वाली घरेलू सहायिका। बीनना चुनना। बिवाई हाथ पैर के चमड़े का फटना। पहले हम लोग इतना पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में कवि जो है ये बोल रहे हैं कि चिड़िया आती है और डाल जाती है फर्श पर तिनके, हवा आता है और बिखेर देता है धूल, वो भी फर्श पर, सूरज आता है और कुछ टुकड़े अपने साथ वो ले आता है और उसे भी फर्श पर बिखेर देता है। जैसे चिंदिया का मतलब पिछले में दिखाया था, छोटे छोटे टुकड़े। और फिर मुन्ना आता है। मुन्ना मतलब कि यहाँ पे छोटा बच्चा जो है उलट देता कटोरी फर्श पर, वो कटोरी जो है वो फर्श पर उलट देता है। फिर लिखा है मम्मी आती हैं, बीनती दाल चावल फर्श पर, मतलब वो दाल चावल जो है वो फर्श पर बीनती हैं। फिर लिखा है पापा आते हैं, उतार देते जूते फर्श पर, चप्पल जूते जो है वो फर्श पर वो उतार देते हैं। फिर मोहरी मतलब जो काम करने वाली होती है, घर का काम करने वाली औरत, वो आती है। बिवाई मतलब फटे हुए हाथ, और फिर अपने फटे हुए हाथों से और समेट लेती है वो सब कुछ, जितनी भी चीज़ होती है फर्श पर। तो अपने फटे हुए हाथ से जितने भी सामान रहता है वो फर्श पर, ज़मीन पर जो पड़ा रहता है उसे वो समेट लेती है। इसी तरह से वह लिखती है वो हर रोज़ कविता। इस कविता में जो है निर्मला गर्ग ने यही बताया है कि ज़मीन पे क्या क्या कार्य होता है रोज़, कैसे मुन्ना आता है, कैसे दाल चावल जो है वो बीनना होता है, कैसे सूरज आता है, कैसे चप्पल रखा जाता है, मतलब सारा कार्य जो है वो फर्श पर ज़मीन पर करा जाता है। दिनचर्या में जो कार्य होता है उसी का वर्णन जो है निर्मला गर्ग ने इस कविता में बताया है और बहुत सुंदर रूप से दर्शाया है।